नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन डिजिटल स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे और पैसिव वॉइस का इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य। तो हम आप लोगों को जो पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहे हैं, इतना अच्छा ट्रिक बता देंगे कि आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे और कभी भी भूलोगे नहीं। आप लोगों को बस केवल इतना करना है कि इस पैसिव वॉइस के वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आप लोगों को आज पढ़ाने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेशात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? जिन वाक्यों से किसी को आदेश देने, किसी को सलाह देने या किसी प्रार्थना या किसी विनती का बोध होता है, वह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंपरेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कैसे आप लोग पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा इंपरेटिव सेंटेंस ही है? जी हाँ, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है? इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, इस प्रकार के वाक्यों की शुरुआत मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से होती है। जी हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो होती है वह मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से होती है। और एक चीज और याद रखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में कर्तव्य छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है? कर्तव्य छिपा रहता है। जैसे हम आप लोगों को बताते हैं, जैसे एक वाक्य है ओपन द बुक। ये वाक्य है आप लोगों के सामने, ओपन द बुक, किताब खोलो। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले ये देखिए, जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि ओपन द बुक, किताब खोलिए, तो हम आप लोगों को क्या दे रहे हैं? हम आप लोगों को आज्ञा दे रहे हैं। तो एक चीज का बोध हो रहा है कि नहीं बोध हो रहा कि ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हम आपको आदेश दे रहे हैं, ओपन द बुक। दूसरी पहचान क्या है? इसकी शुरुआत किससे हो रही है? ओपन द बुक, इसकी शुरुआत मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से हो रही है। जब किसी भी वाक्य की शुरुआत मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से होती है, तब वह हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरी चीज, इस वाक्य में देखिए कर्तव्य छिपा हुआ, अर्थात सब्जेक्ट यू छिपा हुआ है। जैसे हमने मान लीजिए आप लोगों से कहा ओपन द बुक, कि पुस्तक खोलिए, तो हमने आपका नाम लिया? नहीं नाम लिया, लेकिन आपको पता चल गया कि हम ही से कहा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। तो हम आप लोगों को बताएंगे आज कि इस प्रकार के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे कैसे। इस प्रकार के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आप लोगों के सामने दो फार्मूला है। हाँ, तो एक्टिव से पैसिव बदलने का तरीका क्या है? इसके लिए दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लेट लिखते हैं, लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग बी लिखेंगे, बी के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद अदर चीज में मान लीजिए जैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या फिर हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो सकता है। चाहे तो इस फार्मूले का प्रयोग करिए, अगर मान लीजिए ये मान लीजिए आप लोग भूल सकते हो तो इसको भी कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद शुड लिखेंगे, उसके बाद बी लिखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम लोग अदर चीजें लगाते हैं। तो ये दो तरीका होता है इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का। कोई जरूरी नहीं कि हम लोग केवल लेट वाला ही सूत्र का प्रयोग करेंगे, हम लोग शुड वाले फार्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, दो तरीका होता है इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बदलने का, दो तरीका होता है। आप चाहे इसका प्रयोग करिए या फिर इसका प्रयोग करिए। तो चलिए, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के सामने एक वाक्य है ओपन द बुक, इसको हम लोगों को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो कैसे हम लोग करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम फार्मूला नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? लेट। जो लिखा हुआ है उसी को देख करके हम लोग लगाते रहेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ लेट, तो पहले हम लेट लगा देंगे। उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पे? उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसमें क्या है? द बुक है। तब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे द बुक हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया? बी लिखा हुआ, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? बी। उसके बाद क्या लिखा? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म लगा देंगे हम लोग। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अदर चीजें इसमें दी गई है? नहीं दी गई है। तो ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस हो गया। अगर मान लीजिए ये फार्मूला
तो होता ही है। इसके अलावा हम दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों सही जाएगा। अगर इस फार्मूले से लगाना चाहेंगे तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पे, द बुक। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द बुक हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे शुड लिखा हुआ है, तब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, शुड लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बी लिखा हुआ, तब हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, बी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो ओपन का हम लोग यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अदर चीजें हैं। अदर चीज इस प्रकार के वाक्यों में इसमें तो है नहीं, इसलिए इसका नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ओपन द बुक का हम दो प्रकार से इसका पैसिव वॉइस यहाँ पे चेंज किया गया है। एक तो लेट वाला फार्मूला है, दूसरा शुड वाला है। आप चाहे इस फार्मूले से लगाएंगे चाहे इस फार्मूले से लगाएंगे, दोनों आप लोगों का सही है। बस आप लोगों को करना क्या है, ये दोनों फार्मूले को अच्छे से याद कर लेना है, इसको याद रखेंगे। चलिए देखें इसी प्रकार से एक दूसरे वाक्य को हम लोग सॉल्व करके हाँ देखेंगे। दूसरा वाक्य क्या है यहाँ पे, दूसरा वाक्य है लीव द रूम, कमरे को छोड़ दीजिए। तो इसको अगर मान लीजिए पैसिव वॉइस बदलना है तो दो तरीका है। पहला तरीका हमने आप लोगों को क्या बताया है, लेट का प्रयोग करेंगे। क्या तरीका यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लेट। लेट के बाद क्या लिखा हुआ, लेट के बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द रूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द रूम हो जाएगा। उसके बाद क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, बी, तो उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे लिख देंगे, बी हो जाएगा। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, लीव का थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। ये आप लोगों का पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लीजिए हम लोग इस तरीके से लगाएंगे तो अगर इससे लगाएंगे तो सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखा हुआ, सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा गया है ना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सबसे पहले द रूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द रूम हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे शुड लिखा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शुड लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तब हम लोग बी लिख देंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, लीव का थर्ड फॉर्म लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हम लोगों का दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस हो गया। इसी प्रकार से चलते हैं, दूसरा वाक्य बताते हैं। दूसरा वाक्य देखेंगे यहाँ पे डू नॉट क्लोज द विंडो। इस प्रकार के वाक्य में देखेंगे इसमें डू नॉट लगा हुआ है, तो घबराइए मत। अगर डू नॉट लगा हुआ है तब भी हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। चाहे लेट से आप लगाइए या फिर अगर आप चाहते हैं तो शुड वाले भी फार्मूले से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इस फार्मूले से बताते हैं, उसके बाद इस फार्मूले से हम आपको बताएंगे। आप लोगों को क्या करना है, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। केवल हम लोगों का अंतर क्या रहेगा, जिस वाक्य की शुरुआत डू नॉट से होती है या डोंट से होती है, तो इस प्रकार के वाक्यों में हम डू नॉट और डोंट को हटा देते हैं। केवल क्या करना है, फार्मूला यही लगेगा, केवल बी के पहले नॉट लगा देंगे। चाहे इस फार्मूले में प्रयोग करेंगे तब भी बी के पहले नॉट लग जाएगा, अगर इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो इसमें भी बी के पहले हमको नॉट लगाना है। कैसे लगेगा, आइए इसको हम अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेट लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट। लेट के बाद क्या लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट। इस पूरे वाक्य में देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है द विंडो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द विंडो हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे बी, बी लिखा गया लेकिन यहाँ पे डू नॉट से शुरुआत हुई है। अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत डू नॉट से होती है तो बी के पहले हम लोगों को क्या करना है, बी के पहले हम लोगों को नॉट लगाना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, नॉट लगा दिया। नॉट के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, अब उसके बाद हम लोग बी लगाएंगे। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्लोज का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। लग गया। अब उसके बाद देखेंगे, अगर मान लीजिए इसको हम दूसरे तरीके से लगाना चाहेंगे, दूसरा तरीका क्या है, अगर इस तरीके से लगाएंगे तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द विंडो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, द विंडो हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे शुड लिखा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शुड लगा देंगे। अब हमको करना क्या है, बी के पहले नॉट लगाना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बी कर देंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे क्लोज का थर्ड फॉर्म क्या होता है,
क्लोज्ड, ये आप लोगों का दूसरा तरीका हो गया। तो अगर मान लीजिए डू नॉट क्लोज द विंडो लिखा गया है, तो अगर इसको आप लोगों को पैसिव वॉइस में बदलना है तो चाहे इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे चाहे इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, दोनों तरीका आप लोगों को बता दिया गया। एक एग्जांपल और आप लोगों को बताते हैं जिसमें डू नॉट लगा रहेगा। देखते हैं दूसरा वाक्य हमारा क्या है। देखिए दूसरा वाक्य क्या है, यहाँ पे है डू नॉट रन फास्ट, तेज मत दौड़िए। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी डू नॉट लगा हुआ है। सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 को प्रयोग करेंगे, इसके माध्यम से बताते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को दूसरे तरीके से भी बताते हैं। पहला तरीका क्या है, हम लोगों को क्या करना है, लेट लगाना है। लेट लगा दिया गया, उसके बाद क्या दिया गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया ना, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फास्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्ट। उसके बाद डू नॉट लगा हुआ है, तो हमने आप लोगों को क्या बताया है, जब डू नॉट से शुरुआत होती है तो बी के पहले हम लोगों को केवल नॉट लगाना। डू नॉट तो हट जाएगा, केवल नॉट लगेगा। तो बी के पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। उसके बाद क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है तो बी लगा देंगे। उसके बाद क्या है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे रन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रन, रैन, रन। रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है। ये आप लोगों का पैसिव वॉइस हो गया। अगर मान लीजिए इस तरीके के बजाय हम लोग अगर इस फार्मूले का प्रयोग करें तो लगा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा हम लेट वाला ही लगाएंगे, इस तरीके से भी लगा सकते हो। चलो देखते हैं इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी करके हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। सबसे पहले क्या लिखा गया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फास्ट, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फास्ट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, शुड, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे शुड। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, डू नॉट को हटा देना है और बी के पहले केवल नॉट लगाना है। यहाँ पे बी है, इसके पहले हम लोग केवल नॉट लगाएंगे और उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे बी हो जाएगा। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो रन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रन ही होता है। ये आपका दूसरा वाक्य हो गया। इसी प्रकार से आप लोग ढेर सारा एक्सरसाइज कीजिएगा। अब हम आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस के ही बारे में बताएंगे, जिसकी शुरुआत प्लीज से होता है, सर से होता है, मैडम से होता है, काइंडली से होता है, जेंटलमैन से होता है। ये वाक्य किस प्रकार के होते हैं, चलिए हम आप लोगों को इसके बारे में भी बताते हैं। दोस्तों प्लीज वाले वाक्य ऐसे होते हैं, यदि मान लीजिए किसी वाक्य की शुरुआत प्लीज से होता है, सर से होता है, मैडम से होता है, काइंडली से होता है या फिर जेंटलमैन से होता है। किससे किससे हमने बताया, यदि किसी इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से होता है, सर से होता है, मैडम से होता है, काइंडली से होता है या फिर जेंटलमैन से होता है, तो इस प्रकार के वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलते समय ना तो हमें लेट का प्रयोग करना है, ना तो हमें शुड वाले वाक्य का प्रयोग करना है, यानी कि किसी दोनों फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है। सबसे आसान तरीका क्या है, इस प्रकार के वाक्यों में अगर मान लीजिए इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, प्लीज को, सर को, मैडम को या फिर काइंडली, ये सब दिए रहेंगे तो इन सबको हमको हटा देना है। और हटाने के बाद क्या करेंगे, जब ये सब हट जाएंगे तो हम लोगों को केवल प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देना है, या फिर काइंडली दिया गया है तो काइंडली को भी हटा करके क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। अगर मान लीजिए सर लिखा हुआ है तब भी हम लोगों को क्या करना है, सर को हटा करके यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। कहने का मतलब क्या है, अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो इन सबको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं और हटाने के बाद इनके स्थान पे क्या करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे और बाकी बचे शेष भाग को ज्यों का त्यों लिख देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हम बताते हैं। जैसे पहला वाक्य है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। शुरुआत किससे हुई है, प्लीज से हुआ है और ये हमारा क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार को हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते समय क्या करते हैं, इस प्रकार के वाक्यों को हम लोग पैसिव में बदलते समय प्लीज को क्या करना है, हटा देना है। प्लीज को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, केवल हम लोग लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू और बाकी बचे शेष भाग को, बाकी कितना बचा है, हेल्प मी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेल्प मी। ये हम लोगों का पैसिव वॉइस हो गया। दूसरा वाक्य क्या है,
जैसे दूसरा वाक्य, काइंडली गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो इसकी भी शुरुआत काइंडली से हुई है। जब काइंडली से हुई है तो हम लोगों को क्या करना है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल काइंडली को हटाना है और काइंडली के स्थान पे क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिखना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। काइंडली के स्थान पे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया गया और बाकी बचे शेष भाग को ज्यों का त्यों लिख देना है। ज्यों का त्यों में क्या बचा हुआ है, यहाँ पे गिव बचा हुआ है तो गिव लिख दिया जाएगा। मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये आप लोगों का पैसिव वॉइस हो गया। बहुत ही आसान है, आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल इतना ही करना है। हम लोगों को प्लीज को हटाएंगे। जैसे दूसरा वाक्य देखते हैं, प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया मुझे अपनी किताब दीजिए। तो प्लीज को इसमें हटाते हैं, प्लीज को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज को हटा दिया गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया गया ना। और बाकी यहाँ पे क्या क्या बचा है, गिव मी योर बुक। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गिव मी योर बुक, ये आप लोगों का हो जाएगा गिव मी योर बुक। ये आप लोगों का पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। अब देखते हैं अगला वाक्य क्या है। अगला वाक्य है सर टीच अगेन। इसको अगर हम लोगों को पैसिव में करना है, वही सेम नियम, क्या करना है, सर को हम लोग हटाएंगे और सर के स्थान पे क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दिया गया। अब हम लोगों को क्या करना है, टीच अगेन को वैसे लिख देना है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया टीच अगेन। ये आप लोगों का पैसिव वॉइस तैयार हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, आने वाले समय में हम आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का बोर्ड एग्जामिनेशन भी करीब है, तो हम लोग आप लोगों को पूरा का पूरा मॉडल पेपर लेकर आएंगे। हम आप लोगों को मॉडल पेपर अच्छी प्रकार से समझाएंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों में इसको अच्छे प्रकार से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।